दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम के बारे में जानेंगे कि राइट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अथवा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। सीधे धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात किया जाता है। ओके, तो जैसे कि सीधे धारावाही चालक तार में, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सीधे धारावाही चालक तार है। ओके, तो सीधे धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा था, जो बहने वाली धारा आई है के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है अर्थात जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात किया जाता है। कल्पना कीजिए कि जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े हुए कि अंगूठा धारा की दिशा में है, तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जैसे कि हम लोग चित्र 7 में देख सकते हैं, जैसे कि चित्र 7 में दर्शाया गया है। जैसे कि हम लोग चित्र 7 में देख सकते हैं कि दाहिने हाथ का नियम। ओके, तो यदि हम इसको क्या करते हैं, इस जो चालक है उसको दाहिने हाथ में पकड़ते हैं, तो जो आई है हमें जो ऊपर की ओर क्या प्रदर्शित करेगा, तो वह ऊपर की ओर क्या प्रदर्शित करेगा अर्थात विद्युत धारा को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए दाहिने हाथ में धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा में तथा जो अंगूठा क्या होता है विद्युत धारा की दिशा में तथा जो मुड़ी हुई अंगुलियां होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा और ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं इसमें बहने वाली धारा क्या है, आई है। तो देख सकते हैं कि इसके जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को किस प्रकार से डिनोट किया गया, अर्थात हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक धारावाही चालक है, तो इसमें जो बहने वाली धारा क्या है, आई है, तो आई क्या है, ऊपर की ओर बह रहा है, तो इसका जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या होता है, नीचे की ओर, अर्थात जिस प्रकार से इस उंगली के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ओके, तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है कि जो अंगूठा होता है क्या होता है, वह हमारे विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तथा जो उंगलियां होता है वह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। ओके, प्रश्न पहला, सीधे धारावाही चालक तार में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा खींचिए। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर जो लेक्चर 4 में पढ़ा, लेक्चर 5 में पढ़ा था, किस प्रकार से सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखा खींचा जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक चालक है। ओके, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन पे पूछा गया कि सीधे धारावाही चालक तार में धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, यहाँ पर विद्युत धारा बहने वाले के कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है कि रेखा खींचे। जैसे कि हम लोगों ने लेक्चर 5 में पढ़ा था, जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया चित्र 6 सीधे चालक तार में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ओके, तो इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा। सबसे पहले एक चालक बनाएंगे, उस कार्डबोर्ड के सहायता में इसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ओके, तो यहाँ पर धारा नियंत्रक, कुंजी एंड एम्पीयर इस सभी को लगाना है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग इसको दर्शा सकते हैं। ओके, दूसरा, किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले पूर्व और पश्चिम को ज्ञात करते हैं। जब किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है। ओके, तो पूर्व इस साइड को कहते हैं, जैसे कि एक धारा बनाते हैं। ओके, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ओके, क्वेश्चन क्या है, तो किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम की ओर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, अर्थात पूर्व से पश्चिम का अर्थात इस ओर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। चलिए इसको आई के द्वारा डिनोट करते हैं, इस ओर क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। तब इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ओके, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक इसके ऊपर एवं इसके नीचे होगा। कैसे, तो जैसे कि हम लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसके जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सर्कल बना रहा है, तो ठीक इसी प्रकार इसका जो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर भी होगा, नीचे की ओर होगा, अर्थात इस प्रकार से क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, निर्माण करेगा। अर्थात किसी चालक तार में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से क्या होता है, इसके ठीक नीचे की ओर किसी बिंदु पर उंगलियां क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा और ठीक इसके ऊपर किसी बिंदु पर अंगूठा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा। अर्थात इस प्रकार से हम लोग फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से अनुसार समझ सकते हैं।
ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार होगा? तो जिस प्रकार से हम लोगों ने लेक्चर 5 में पढ़ा था कि सीधे चालक तार के से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होता है, एक सर्कुलर होता है, अर्थात एक वृत्तीय पथ बनाता है, एक संकेंद्रीय वृत्त बनाता है। तो ठीक इसी प्रकार वृत्तीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र में क्या बनाता है, एक वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा, अर्थात वृत्तीय चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।